महाराष्ट्र हुकूमत का दावा है कि रियासत में कोयले की किल्लत तकरीबन खत्म हो गई है। महाराष्ट्र के वजीर तवानाई नितिन रावत के मुताबिक 27 में से सिर्फ 7 यूनिट बंद हैं और बिजली की जरूरत को देखते हुए कमी को पूरा किया जा रहा है। नितिन रावत के मुताबिक मरकज की जानिब से खराब दर्जे का कोयला सप्लाई किया जा रहा है। तर कोळसा टंचाई असताना सुद्धा भुसावळ येथील 210 मेगावॅट, चंद्रपूर येथील 500 मेगावॅट, पारस येथील 210 मेगावॅट, नाशिक येथील 210 मेगावॅट असे 4 संच सध्या बंद आहेत। तसेच नियमित देखभाल दुरुस्तीसाठी 3 संच बंद आहेत। असे एकूण 27 पैकी 7च संच बंद आहेत आणि कोळसा वाहून नेण्याची कोल इंडियाची रोजची क्षमता 40 लाख मेट्रिक टन आहे। मात्र पावसामुळे ती 22 लाख मेट्रिक टन इतकी खाली आली होती। ती आता 27 लाख मेट्रिक टनापर्यंत पोहोचलेली आहे। त्यामुळे कोल इंडियाकडे असलेला कोळसा क्षमतेनुसार पुरवठा केला जावा यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत। या व्यतिरिक्त जो कोळसा मिळतोय तो अपेक्षित दर्जाचा नाही। याशिवाय गॅसवर वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी करारानुसार गैस मिळत नसून फक्त 30% गैस पुरवठा महाराष्ट्राला केला जातो। महाराष्ट्र समेत दीगर रियासतों में कोयले की कमी को लेकर महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर नवाब मलिक ने मरकज को निशाना बनाया है। नवाब मलिक के मुताबिक मरकज की मोदी हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से मुल्क को कोयले की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में कोयले का संकट निर्माण हो गया। कई राज्यों में कोयले की आपूर्ति न होने के कारण जो बिजली निर्मिती के लिए संच बनाए गए हैं वो बंद पड़ गए। कई राज्यों में बिजली का संकट है, कटौती की जा रही है। जिस देश में आज क्षमता है सरप्लस बिजली बनाने की, आज कोयला न होने की वजह से संकट पैदा हुआ है। इसकी पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। मनमोहन सिंह जी ने जिस तरह से दूरदृष्टि रखकर कोयले को आवंटन किया ताकि आने वाले दिनों में बिजली की खपत बढ़ेगी, उसका ईंधन का इंतजाम किया जाए। इन्होंने झूठे आरोप लगा के कि कोयले घोटाला हुआ, पूरा जो भी कोयले का एक सिस्टम बनाया गया था ध्वस्त कर दिया। जिनको भी दी गई है बहुत सारी खदानें, आज तक उसमें खुदाई का काम चालू नहीं हुआ। बड़े पैमाने पे विदेश से कोयला मंगाया जा रहा है। जब देश में कोयला है, विदेशी कोयला मंगाने की ज़रूरत पड़ रही है। विदेशी मुद्रा भंडार कोयले में चला जा रहा है। हमें लगता है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण कोयले का संकट है। अंबरनाथ में आरके केमिकल कंपनी में सल्फ्यूरिक एसिड नामी केमिकल के लीक होने का वाकया पेश आया है। अतराफ व अकनाफ के इलाके में रहने वाले लोगों को सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। 34 अफराद को उल्हासनगर के सेंट्रल अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जिनमें अक्सरियत खवातीन की है। फिलहाल तमाम लोगों की हालत खतरे से बाहर है। मकामी फायर ब्रिगेड और पुलिस हादसे की तहकीक कर रही है। औरंगाबाद के मजाफाती इलाके पर्रे गांव का शुमार मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में होता है। हालिया अरसे में पर्रे गांव में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कचरा प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया गया। इस प्रोसेसिंग प्लांट की वजह से कचरे की गिलाजत प्लांट से बाहर निकल पड़ी पर्रे गांव की बस्तियों में फैल रही है, जिसकी वजह से साकिनान वबाई अमराज का शिकार हो रहे हैं। इस सिलसिले में MIM की क़यादत में कचरा प्लांट के रूबरू एहतजाजी धरना दिया गया। MIM लीडरों के धरने का नतीजा ये हुआ कि डिप्टी कमिश्नर सौरभ जोशी फौरी जाए वक़ूफ़ पर पहुंचे और मुजाहिरीन को यह यकीन दहानी करवाई कि इस मसले को तरजीहाती बुनियादों पर हल किया जाएगा। गांव में ये जो कचरे के प्रोसेसिंग का जो प्लांट डाला गया है और यहाँ से जो गंदा पानी निकल रहा है, हालांकि इससे पहले तमाम एहतियाती इक़दामात, पूरे प्रिकॉशंस लेने की जिम्मेदारी और गारंटी इस कंपनी ने दी थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ का पूरा गंदा पानी से पूरा पड़ेगांव का पूरा इलाका, अंसार कॉलोनी और आसपास की पूरी कॉलोनियाँ मुतासिर है। यहाँ पर आज भी हज़ारों लोग बीमार है, बच्चे बीमार है। मस्जिद के अंदर वजू करने गए तो आप वजू नहीं कर सकते। ये पानी की वजह से बोरवेल में ऐसा कड़ू पानी हो गया, अगर चाय अगर मुंह में डाले तो आपको उल्टी हो सकती है। आप चल के देख सकते हैं। ये मैं चैनल के माध्यम से आपको लेकर मैं वजू कराऊंगा इंशाल्लाह। पानी की ये हालत है। इसके ये कचरे प्लांट की वजह से जो गंदा पानी निकल रहा है, ये दूषित पानी की वजह से जितनी बीमारियां फैल रही है
उससे जो है तो यहाँ के रहने वाले सभी हर एक इंसान की जान को खतरा है। ये प्रोसेसिंग प्लांट जो एक प्राइवेट कंपनी चला रही है अपनी मर्जी के हिसाब से, वो ना चलाते हुए यहाँ के लोगों की समस्या को हल तुरंत करे। ये नहीं कि हम ये इतने दिन के बाद करेंगे उतने दिन के बाद करेंगे, सीधी सीधी बात है, आज का आज ही कल करना पड़ेगा। कुछ नामालूम अफराद ने मुंबई के धेसर वेस्ट SV रोड पर विट्ठल मंदिर के नजदीक विट्ठल चौक में बनाए गए वारकरी समाज के मुजस्समे में तोड़फोड़ की थी। वाकये की तलब मिलने के बाद MHB पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी थी। तफ्तीश के बाद पता चला कि इस वारदात को अंजाम देने वाला मुलजिम मुंबई से फरार होने की कोशिश कर रहा है। CCTV की मदद से मुलजिम विगेश हेगड़े, अमर चितौरिया, सेंट जगारू को बोरीवली से गिरफ्तार किया गया। जब तीनों मुलजिमीन से पूछताछ की गई कि इन्होंने चौक पर बनाए गए वरकारी समाज के इलामतों को क्यों तोड़ा, तो दोनों मुलजिमों ने कहा कि वो नशे की हालत में थे और पुत इनको गालियां दे रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने इन्हें तोड़ दिया। ये तीनों मुलजिमीन जिन्होंने ये वारदात की वो धीसर के रिहायशी हैं। जुरिस्डिक्शन में दहिसर पश्चिम में विट्ठल मंदिर है और उसके बाजू में जो रास्ता है उसके बीच डिवाइडर पे थोड़ी जगह है, वहाँ वारकरी की मूर्तियों का देखावा बनाया है। उस देखावे में एक मूर्ति और एक अन्य कलाकृति को किसी अज्ञात आरोपी ने नुकसान पहुंचाया था। उसके बारे में MHB कॉलोनी पुलिस थाने में ऑफेंस रजिस्टर करके हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। आरोपियों की जानकारी होने के बाद उनका पीछा किया, क्योंकि वो घटना घटने के बाद अपने घर से निकल चुके थे और उनके मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ थे। उसके बावजूद उनके बारे में जानकारी निकाली गई, कुछ टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस किए गए और उनको आज हमने बोरीवली के इलाके में ही एक जगह पे छुप के बैठे हुए। जमात-ए-इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के शोबे इस्लामी माशरे की जानिब से जालना में 2 रोज़ा फैमिली काउंसलिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। फैमिली काउंसलिंग वर्कशॉप में ख़ानदानी तनाज़ात के हल के लिए मौसर तरीक़ाकार के बारे में काफ़ी अहम मालूमात दी गई। वर्कशॉप में ख़ानदानी तनाज़ात के हल के सिलसिले में जहाँ एक तरफ इल्मी रहनुमाई की गई, वहीं दूसरी तरफ केस स्टडी सेशन रखकर ख़ानदानी तनाज़ात को कैसे कामयाबी के साथ हल किया गया, इसके बारे में भी मिसालें पेश की गई। जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के शोबे इस्लामी माशरे के तहत रियासत के मुख्तलिफ 16 शहरों में बाज़ाब्ता फैमिली काउंसलिंग सेंटर चलाए जाते हैं। मज़ीद 16 शहरों में इस तरह के फैमिली काउंसलिंग सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के बुल्डाना व दीगर अजला से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान मुस्लिम इंजीनियरों ने ऑनलाइन दीनी तालीम फराहम करने का इंतजाम किया है। इस्लामिक लर्निंग रूम के नाम से एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर इन तलबा को दीनी तालीम फराहम करने की कोशिश की है जो किसी बिना पर मकतब या मदारिस से तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। पेश है खास रिपोर्ट। इस भीड़ भाड़ और तेज रफ्तार जिंदगी ने जहां एक तरफ तहजीब व तमद्दुन को मुतासिर किया है, वहीं मकातिब में जाकर दीनी तालीम हासिल करने के सिलसिले को भी असरअंदाज कर दिया है। असली तालीम की तरफ बढ़ते रुझान ने भी तलबा के पास इतना वक्त नहीं रखा है कि वो मकतब में जाकर दीनी तालीम हासिल कर सके। ऐसे मसाइल को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों से नौजवान मुस्लिम इंजीनियरों ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की कोशिश की है, जिससे कम वक्त में दीनी तालीम बेहतर अंदाज में हासिल हो सके। हमारे नौजवान बच्चे जो घर पर बैठे जो कि मदरसे में नहीं जा पाते हैं, एक उम्र की वजह से कि हमारी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, इस वजह से वो मदरसे में नहीं जाना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाए हैं जिसमें बच्चे घर बैठे कुरान शरीफ और कायदा मखारिज के साथ में सीख सकते हैं। ऐसे नौजवान जो किसी वजह से कुरान और कायदे की तालीम हासिल नहीं कर पाए हैं और अब मकातिब पर जाना नामुमकिन है, ऐसे नौजवानों के लिए ये प्लेटफॉर्म निहायत ही मुफीद साबित हो रहा है। आज मेरी उम्र जो है आज अभी 18 साल की उम्र है, मगर इससे पहले मैं मदरसे में जा नहीं सका, कुछ पढ़ नहीं सका। मुझे इसका बहुत अफसोस है।
लेकिन आज जो इस्लामिक लर्निंग रूम जो ये आज ऐप के जरिए हमें आज ऑनलाइन सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा, समझाया जा रहा है इस्लाम क्या है, इस्लाम की बात क्या है। हमें इससे बहुत मदद मिल रही है, बहुत फायदा हो रहा है। इस वेबसाइट पर उलमाए किराम की सरपरस्ती में निसाब और दीगर दीनी मालूमात को पेश किया गया है, जबकि मुल्क के अलग अलग इलाकों से आलिम दीन व मौलिमा अपनी तदरीसी खिदमात यहाँ पेश कर रहे हैं। बैरून ममालिक के तलबा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी जानने वाले उलमाए किराम को भी शामिल किया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। आगे बढ़ते बीजेपी की जानिब से अमरावती में पीएम मोदी की यौम पैदाइश के मुनासिबत से खिदमतगार हफ्ता मनाया जा रहा है। इसके तहत मुख्तलिफ शोबों में खिदमत अंजाम देने वालों को एजाज़ किया गया। तकरीब में आशा वर्कर्स को साड़ियाँ तकसीम की गई। ताहम आशा वर्करों का इल्ज़ाम है कि इन्हें फटी पुरानी साड़ियाँ तकसीम की गई हैं। आशा वर्करों ने बीजेपी ओहदेदारान पर इन्हें ये साड़ियाँ देकर जलील करने का इल्ज़ाम आयद किया। वाज़ेह रहे कि बीजेपी की जानिब से अमरावती के सतौरना के जय भारत हॉल में 260 आशा वर्करों को साड़ियाँ तकसीम की गई थी। इस तकरीब में बीजेपी के कई आला ओहदेदारान मौजूद थे। अगर यही तोहफा अगर तुम्हारे घरवाले को हम गिफ्ट करते और यही तोहफा तुम पहनते थे तो तुम्हारी कितनी बेइज्जती होती थी। ये एहसास करना, हर किसी को तोहफा दिए तो दिल खुश होकर दो, नहीं तो तोहफा मत दो। एक गुलाब का फूल भी दे देते तो उसके लिए बहुत हम आभारी रहते थे। लेकिन यह आपने जो हमको फटे हुए साड़ियाँ देके हमारी बेइज्जती की, आइंदा दोबारा किसी भी नेता कोई भी प्रोग्राम हो तो हमको ऐसी बेइज्जती होना नहीं। एक गुलाब का फूल दे दीजिए, नहीं तो देना नहीं आज के बाद। कल हमारा प्रोग्राम रखा गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उन्होंने हमारे को 10:30 बजे का टाइम दिए, तो हम बगैर नाश्ता किए, बगैर सब काम छोड़ छाड़ के हम दौड़े उनके प्रोग्राम में सब शामिल हुए। 13 सेंटर की आशा वर्कर, 260 आशा वर्कर। और जब हम वहाँ गए तो हमारी तारीफ के तो ढेर किए ही किए उन्होंने, हमको बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब उन्होंने हमको इनाम साड़ियों पर दिए तो हमको एक तरीके की बहुत खुशी महसूस हुई। लेकिन खुशी महसूस होने के बाद जब हम घर पर वापस आए तो साड़ी जो खोलकर देखे तो साड़ी फटी हुई, चिंदी बाजार की साड़ी, दाग लगे हुए साड़ी, ये हमारा अपमान है। जबकि हमने कोविड में हमने हमारी जान की ना परवाह करते हुए, हमारी जान की बाजी देते हुए हमने ये काम किया, लेकिन हमको उसका इनाम फटी हुई साड़ी। मुल्क भर में शहरियों को कोरोना वबा से महफूज रखने के लिए कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। शहर मालेगांव में वैक्सीन लगाने और सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में तजाद पाया गया है। प्राइमरी उर्दू स्कूल के 10 मौलमीन के खिलाफ म्यूनिसिपल कमिश्नर और हेल्थ ऑफिसर के अहकामात पर स्कूल बोर्ड AOFW चौहान ने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करते हुए इन्हें मुअत्तल कर दिया है। इन 10 मौलमीन की ड्यूटी शहर की स्केर हेल्थ सेंटर पर कोरोना वैक्सीन लगाने आने वालों लोगों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लगाई गई थी। जांच पड़ताल में पता चला कि सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए और 13 वैक्सीन बाकी रह गए। इब्तदाई जांच में यह सामने आया कि इन असातिज़ा ने अपने फ़राइज़ की अंजामदही में लापरवाही बरती और जानबूझकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का गलत इस्तेमाल किया। कोरोना के पीरियड में जो वैक्सीनेशन का ड्राइव हमने लगाया था, अभी भी ड्राइव चालू है, तो उस टाइम में वो वैक्सीनेशन के लिए कुछ वैक्सीनेशन लोगों का नाम गलत तरीके से यादी में आया था। ऐसा प्रथम इंक्वायरी करने के बाद में ठपका उन लोगों के ऊपर रखा है। उसके तहत उनको कल शिक्षा अधिकारी उन्होंने निलंबित किया है। आज हमने वो टीचर्स और हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनके साथ मीटिंग किया है। मीटिंग में अभी जांच शुरू कर दी है। अंतिम जांच करने के बाद में जो भी है। और MP इम्तियाज़ जलील की क़यादत में दुआ फाउंडेशन के तहत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए औरंगाबाद शहर में मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। औरंगाबाद में दुआ फाउंडेशन ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में कलीदी रोल अदा कर रहा है। दुआ फाउंडेशन की जानिब से शहर की 200 से ज़ायद ख़वातीन को सिलाई मशीनें और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। तकसीम असनाद का ये जलसा औरंगाबाद के मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में हुआ। इस प्रोग्राम की ख़ास बात यह रही कि इसमें ख़वातीन ने ख़वातीन को खुद कफील बनने के सिलसिले में मुफीद मशवरों से नवाजा।
युवा बैंक के ज़रिए हम लोग बहुत सारे ज़रूरतमंद हमारी जो बहनें हैं उन लोगों के लिए प्रोग्राम चलाते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कलेक्टर ऑफिस के ऊपर इसका सेंटर है, जहां पर हम फ्री टेलरिंग क्लासेस चलाते हैं, सीविंग क्लासेस चलाते हैं। 3 महीने का कोर्स करते हैं और हर बच्ची को 3-3 महीने का एक 50 बच्चियों का बैच होता है और उसके बाद उनको सर्टिफिकेट के साथ उनको एक नई मशीन दे दी जाती है ताकि। और फिलहाल एक छोटा सा